हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वृत्त यानी सर्कल के बारे में बात करेंगे। सर्कल को समझेंगे और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो क्लास 10th में यूजफुल है, उनको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि वृत्त क्या होता है। मैं एक नियत बिंदु या एक निश्चित बिंदु ले लेता हूं और इस निश्चित बिंदु से किसी अचल दूरी पर मैं यहाँ पर एक बिंदुओं का पथ लेता हूं। अचल दूरी पर मैं बिंदुओं का इस प्रकार से एक पथ बना लेता हूं। तो ये जो पथ देख रहे हैं ना, ये बिंदुओं का बिंदु पथ जो देख रहे हैं पूरी तरह से, है ना, यही आपका वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त। तो वृत्त क्या होता है? वो अनगिनत बिंदुओं का एक बिंदु पथ होता है जिसमें से प्रत्येक बिंदु की दूरी इस निश्चित बिंदु से सदा एक अचर होती है और वह अचर उस वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या, यानी कि रेडियस कहलाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु और एक नियत दूरी लेकर हम लोग एक पथ का निर्माण कर दें जहां से सदा दूरी वो अचर ही रहेगी उस बिंदु की, उस निश्चित बिंदु की। तो उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो ये त्रिज्या हो गया। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पथ, इस पथ की पूरी जो लंबाई हो, यानी कि इस वृत्त की जो पूरी लंबाई होगी उसको इसकी परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। आगे चल के हम लोग पढ़े हुए हैं, ऐसे पढ़े भी हैं, आगे देखेंगे भी। परिधि जो होता है 2πr होता है। अगर त्रिज्या r है किसी वृत्त की तो परिधि 2πr होता है। अब इस परिधि का कोई भी भाग ले लेते हैं, मान लीजिए यही भाग लेते हैं, ये छोटा वाला भाग ये हो जाएगा आपका लघु चाप। आप लघु चाप को ऐसे लिख देंगे और ये ए बी ये वाला हो जाएगा दीर्घ चाप। ये वाला दीर्घ चाप क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप कहलाएगा। छोटे वाले को लघु चाप, बड़े वाले को दीर्घ चाप कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज है, चलिए समझते हैं। अब अगर मान लीजिए वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली ऐसे कोई रेखाखंड खींच दे तो इसको इसका जीवा कहते हैं या चाप कर्ण भी कहा जाता है, कोड कहा जाता है। जीवा कहिए या चापकर्ण कहिए या कोड रखिए, दो बिंदु। तो एक वृत्त में ऐसे हम लोग अनगिनत जीवाएं खींच सकते हैं, अनगिनत जीवाएं खींच सकते हैं। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास कहलाता है। इसकी लंबाई त्रिज्या की 2 गुनी होती है। वृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी इस व्यास की लंबाई होती है। याद रखना, ऐसे भी कह सकते हैं कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। या वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो होती है वही वृत्त का व्यास होती है। एक वृत्त के अंदर आप अनगिनत जीवाएं खींच सकते हैं। ठीक है, किसी वृत्त के अंदर मान लीजिए एक जीवा खींच दी तो इधर वाले दो भागों में बट गया वृत्त। छोटे वाले को कहेंगे और बड़े वाले को, दोनों को वृत्तखंड कहेंगे। एक को कहेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड छोटे वाले को, यानी कि माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट। और बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि मेजर सेगमेंट। अच्छा, वही वृत्त के अंदर अगर दो त्रिज्याएं से खींचते हैं दो भागों में जो इस तरह से बांटे तो ये वाला हो जाएगा लघु त्रिज्या खंड, इसको दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड के नाम से। लघु यानी कि माइनर सेक्टर, इसको हम लोग मेजर सेक्टर कहेंगे। ठीक है, देखिए और भी बहुत सारी चीजें इसमें जानने के लिए। परिभाषाएं जो है आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आपको हमारे वेबसाइट vikansh.in पे सारे परिभाषाएं मिल जाएंगी, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सबको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। मैं एक वृत्त लेता हूँ, मान लेता हूँ कि एक रेखा जो है दो बिंदु से प्रतिच्छेद करते हुए निकल रही है तो इसको इसकी छेदक रेखा कहते हैं, छेदक। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। अच्छा, एक बिंदु पर स्पर्श करके अगर रेखा निकल जाए तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। और कहीं से भी ना छू के निकले, ऐसे साइड से निकल जाए तो इसको अस्पर्श रेखा, अस्पर्श रेखा कहा जाता है। ठीक है ना जी? तो छेदक रेखा को हम लोग सेकंड कहते हैं, इसको टेंजेंट कह देंगे, इसको नॉन टेंजेंट कह देंगे। तो
ऐसे हम लोग इसके नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद समझिए, इसमें और बहुत सारी चीज है। एक वृत्त के अंदर अनगिनत छेदक रेखाएं गुजर सकती है, लेकिन वृत्त के किसी दो बिंदु से केवल एक ही छेदक रेखा गुजर सकती है। एक वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दूसरी नहीं खींच सकते। लेकिन अगर एक वृत्त पे बात करें तो अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, लेकिन वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। स्पर्श रेखा के बारे में तो भूल ही जाओ। अब देखिए, अगर मान लीजिए दो वृत्त लेते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इसमें कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? एक, दूसरी ऐसे और तीसरी ऐसे, तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है। दो अलग अलग वृत्त ले रहे हैं जो स्पर्श ना करे, उसमें कितनी स्पर्श रेखा है? ये दो स्पर्श करेगी, तीन इस तरह से, और इसको ऐसे ले जाते हैं और एक ऐसे, चार, टोटल 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर मान लीजिए दो बिंदु पर से प्रतिच्छेद करें तो एक और एक दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लीजिए एक दूसरे के अंदर है तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। अगर एक भी दूसरे के अंदर है लेकिन ये एक दूसरे के अंदर है लेकिन एक बिंदु पर स्पर्श करें तो यहाँ पे केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और क्या बच गया जी इसमें? चाप हो गया, छेदक रेखा हो गया, सब कुछ स्पर्श रेखा हो ही गया। तो यही सारी चीजें हैं, मेन कंसेप्ट यही था, बेसिक चीजें यही थी। इन बेसिक चीजों की इनकी परिभाषा के लिए आपको क्या करना होगा? ravikant.in पे जाएंगे और वहां पे मेरे वेबसाइट पे सारे यहाँ पर उसके नोट्स हम लोग इसके लिए दिए हुए हैं, उन सभी नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें इसके बारे में आज की क्लास में बस इसके बेसिकली जाना था, वृत्त क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं, ये सारी चीजें हम लोग जान लिए और इन्हीं का यूज हम लोग आगे करने वाले। इसके बाद प्रमेय है, तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझिए। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। आपको क्या करना होगा? प्ले स्टोर से पढ़ाई.online रविकांत सर के नाम से एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लेंगे और वहां पे जाके आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और अपने पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर करिए। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।